Hi guys, in this video we will understand how to make the polyfill of the 4H। हम पहले से जानते हैं कि पॉलीफिल क्या है। एक पैच है, एक फिक्स है, एक फॉल बैक है जो कि मिसिंग फीचर्स की भरपाई करता है ओल्डर इन्वायरमेंट्स और इंजन्स में और ब्राउजर्स में, जो कि मॉडर्न ब्राउजर में सपोर्ट करती हैं बट ओल्डर्स में नहीं करती हैं। जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट नहीं करता फाइंड मेथड को, उसके लिए हम जो पैच जो पीस ऑफ कोड जो लिखेंगे उसे हम पॉलीफिल बोलेंगे। तो देखो हम सबसे पहले हम अगर 4H का अगर हमें पॉलीफिल बनाना है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि 4H वर्क कैसे करता है। जैसे कि देखो यहाँ पर हमें कैसे वर्क करता है। सबसे पहले ये समझ लो कि जो 4H होता है वो कुछ भी एरे रिटर्न नहीं करता, वो अनडिफाइंड रिटर्न करता है, राइट। तो कैसे वर्क करता है, एरे डॉट 4H फंक्शन होता है और यहाँ पे हमारा एक आइटम होता है, यानी कि जो एरे का आइटम होगा वही, और यहाँ पे वो सिर्फ आइटरेट करता है, राइट। तो यहाँ पे तुम उसे कंसोल कर सकते हो, लेट्स से कंसोल ऐसे करके ITM। तो ये तुम्हारा 4H का यूज होता है जनरली तुम्हारे जावा स्क्रिप्ट में। अगर हमें ऐसा ही कुछ मेथड बनाना है, मान लेते हैं कि 4H अगर सपोर्ट नहीं करता है इंटरनेट एक्सप्लोरर के एनवायरनमेंट में, तो हमें कुछ ऐसा मेथड बनाना, चाहे इस नाम से बनाए 4H के नाम से, या फिर कुछ भी बना सकते हैं जैसे माई 4H ऐसे करके बना सकते हैं, राइट। और ताकि ये वर्क कर जाए तो कैसे बनाएं हम, ये देखो समझ लेते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले तुम्हें चेक करना उसके एनवायरनमेंट में एरे का मेथड है, एरे पे चेक करेंगे एरे कंस्ट्रक्टर के प्रोटोटाइप में। अगर उसमें ये 4H यानी कि माई 4H जनरली अगर अवेलेबल नहीं है तो हमें एक पीस ऑफ कोड लिखना है जिसे हम पॉलीफिल कहेंगे। अगर उसमें ये प्रोटोटाइप में है, अगर ये डिक्लेयर नहीं है माई 4H, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, बहुत आसान है, तुम डिक्लेयर कर दो, कॉपी करो, पेस्ट करो और स्पीड अप होगा वर्क। यहाँ पे देखो और एक रेगुलर फंक्शन बनाओ और उसमें रेगुलर फंक्शन को इस की के नाम से इस रेगुलर फंक्शन को हम असाइन कर देंगे। यहाँ पे सेम सिंटेक्स है। यहाँ पे जो तुम्हारे आर्गूमेंट होंगे वही एक कॉल बैक जो तुम यहाँ से इसे दे रहे हो 4H के अंदर, यहाँ पे तुम एक कॉल बैक पास कर रहे हो ना, तो यही कॉल बैक है सिंपली। और दूसरा आर्गूमेंट वही दिस आर्गूमेंट अगर तुम्हें रखना है, ये ऑप्शनल है, ये रख लो। ये दिस की तरह वर्क करता है बट डिफरेंट नेम से। इसका यूज है आगे जब तुम कॉल बैक में पास करते हो इसका कॉन्टेक्स्ट। इस कॉल बैक के अंदर इस फंक्शन का कॉन्टेक्स्ट पास करने के लिए हम दिस आर्गूमेंट यूज़ करते हैं, ये समझ लो। और यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन तुम्हें जो लगानी है, देखो मैंने कंडीशन लिख रखी है, क्या कंडीशंस हैं, तो ये देखो ये दो कंडीशंस हैं जो कि तुम्हें सबसे पहले चेक करनी है। अगर तुम्हारा दिस यानी एरे, दिस की वैल्यू किसी भी फंक्शन के अंदर डिपेंड करती है कि सबसे पहले पोजीशन देखो दिस की कहाँ है भैया, वो रेगुलर फंक्शन के अंदर है। अब ये देखो कि जो रेगुलर फंक्शन है वो कैसे कॉल किया गया, यानी माई 4H जो है वो फंक्शन कैसे कॉल किया गया। तुम देखोगे एरे पे कॉल हो रहा है ये, तो जो एरे में जो आइटम्स हैं, जो एरे है वो दिस की वैल्यू यहाँ होने वाली है। अगर देखो खाली है तो ये रिटर्न कर दो एरर, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो तुमने कॉल बैक फंक्शन पास किया, अगर तुम यहाँ पे सिंपली एक स्ट्रिंग ही पास कर दो, है ना, एक नंबर ही पास कर दो, अगर वो फंक्शन ही नहीं है तो वो यहाँ पे चेक कर लेगा। अगर कॉल बैक फंक्शन नहीं है तो ये रिटर्न कर दो एरर। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है कि भाई सब ठीक है, एरे भी है, रेट उसमें नंबर्स भी हैं और तुम्हारा कॉल बैक जो एक फंक्शन है, तो आगे तुम अपना लॉजिक बढ़ा दो। तो सबसे पहली कंडीशन आप ये लगाओ सैनिटाइजेशन वाली, बहुत आसान है। ऑब्जेक्ट इट मेक्स श्योर दैट इट शुड बी एन ऑब्जेक्ट, दिस शुड बी एन ऑब्जेक्ट, इतना हो गया। दूसरा लेंथ को भी देखो फोर्स करो कि वो नेगेटिव नहीं हो, उसके लिए तुम्हें अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं, सिंपल ओ का लेंथ लगाओ LNGTH और राइट शिफ्ट मारो 3 बार, ये तो ये तुम्हारा ये श्योर कर रहा है कि ये एक नॉन नेगेटिव नंबर है। इतना हो गया। और ये तुम्हें पता ही है कि 4H जो है रिटर्न अनडिफाइंड करता है, एरे वेरे कुछ रिटर्न नहीं करता है। जैसे मैप फिल्टर करते हैं तो यहाँ पे तुम्हें कुछ एम्प्टी एरे नहीं लेना है, एक सिंपल सा फॉर लूप लगाना है आइटरेशन के लिए। उसमें लेट आई स्टार्टिंग विद 0, आई लेस देन तुम्हारा लेन, और यहाँ पर I++। यहाँ पे एक कंडीशन है बहुत सिंपल कि अगर तुम्हारा इफ़ अगर वो इंडेक्स एग्जिस्ट करता है ओ में तो काम चलने दो, सब ठीक है। अगर नहीं है तो वो उस लॉजिक का कॉल बैक को नहीं यूज करेगा, क्योंकि उस केस में वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हम चेक इसलिए लगाते हैं ताकि तुम्हारा वो कॉल बैक के अंदर जब तुम्हारा आई जाए तो ताकि वो फटे नहीं, राइट, इसमें फटे नहीं। तुम्हारा आइटम के साथ इंडेक्स आता है, अगर वो फटे, अगर तुम्हें यहाँ पे इंडेक्स की जगह अनडिफाइंड कुछ ऐसा चला जाए तो फट जाएगा, राइट। अगर इंडेक्स ही एग्जिस्ट नहीं करता है एरे में तो इसलिए चेक लगाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा है, तुम्हें क्या करना है, कॉल बैक फंक्शन को कॉल कराना है, क्योंकि यहाँ स्टोर कुछ करना है नहीं। दिस आर्गूमेंट इस कॉन्टेक्स्ट को पास कर दो, रेगुलर फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट को तुम कॉल बैक के अंदर पास कर रहे हो ताकि उसके अंदर दिस अवेलेबल हो सके, और स्ट्रिक्ट मोड वगैरह में दिस वगैरह अवेलेबल हो, इंटरनली चाहे एक्सटर्नली कैसे भी, ताकि वो फटे नहीं। तो यहाँ पे दूसरा आइटम जो है तुम्हारा वो होगा, ओ के साथ एक उसका इंडेक्स भी पास करते हैं, और तुम्हारा लास्ट में एरे इटसेल्फ होता है। ये सिर्फ आइटरेशन है, ये बस इसमें पास करेगा, यहाँ पे तुम्हारा कंसोल होगा, और ये तुम्हारा एक पॉलीफिल हो गया, 4H का पॉलीफिल तैयार हो गया। देखो एग्जीक्यूट करा लेते हैं हम, क्या कर रहे हैं, सिंपल आइटरेशन करा रहे थे। तो आइटरेशन में ये नंबर्स प्रिंट होने चाहिए बस तुम्हारे,
सब अनडिफाइंड आ रहे हैं। देखो कैसे आ रहा है अनडिफाइंड, ये भी समझ लेते हैं। तो देखो इसमें कुछ मिस हुआ था। क्या मिस हुआ है? ये तुम्हारा कॉल बैक जो कॉल हो रहा है, इसको कॉल होना चाहिए कॉल फंक्शन के साथ, क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे हैं इसका, तो इसलिए एरर थ्रो कर रहा है। तो देखो यहाँ पे ये इसने क्या किया है, सब नंबर को आइटरेट कर दिया है। एक फंक्शन लूप की तरह वर्क करता है जनरली फॉर ईच। ये देखो, सो ये हो गया है तुम्हारा पॉलीफिल तैयार फॉर ईच का। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर दें ताकि हम डिस्कस कर सकें।